तो दोस्तों अवतार परशुराम मूवी का पहला पोस्टर जो है सामने आ गया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक चीज और है जो मेरे को बढ़िया लगी, वो है अपना अश्विन कुमार जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। तो इनका एक पॉडकास्ट सामने आया जिसमें उन्होंने रिवील करा है महाअवतार नरसिम्हा जो मूवी थी, तो महाअवतार परशुराम उससे भी ज्यादा एक बड़ी मूवी होने वाली है और उसका बजट भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और उसका जो स्केल है, ठीक है, और जो स्टोरी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेगी। उनका कहना यह था कि परशुराम जी जो है उनकी स्टोरी काफी हद तक लोगों को मिसलीडिंग लगती है। उन्हें लगता है कि परशुराम जी ने कई सारे लोगों को मारा, लेकिन उनका कोई पर्पस या रीजन उन्हें आज तक समझ नहीं आया। तो उस स्टोरी को एक बढ़िया तरीके से जो है वो सबके सामने रखेंगे और सबको बताएंगे कि भाई आप कितना मतलब मिसगाइडेड अभी तक चल रहे हो, क्योंकि आप राम जी के बारे में जानते हो, कृष्ण जी के बारे में जानते हो, लेकिन परशुराम जी के बारे में कई हद तक काफी लोग बहुत कम जानते हैं। और उसके बाद उनकी मूवी रघुनंदन भी आएगी, गोकुल नंदा भी आएगी, द्वारकाधीश भी आएगी, उसके बाद कल्कि भी आएगी। तो इतने सारी मूवीज उनकी आने वाली बाकी हैं और हर एक मूवी के साथ साथ उनके मूवी का बजट बढ़ते जाएगा और उनकी स्टोरी और जो विजुअल्स हैं वो आपको और ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मेन बात ये भी है, उन्होंने ये भी बताया है कि जो द्वारकाधीश एक मूवी आएगी तो उसमें महाभारत का एंगल तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ही नहीं होगा, क्योंकि मेन फोकस श्री कृष्ण की स्टोरी पर रहेगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू पर रहेगा। और जो उनकी मूवी आगे चल के कल की आएगी तो उसमें भी वो फ्यूचरिस्टिक चीजें दिखाएंगे, टाइम ट्रेवल, मल्टीपल चीजें उन्होंने मतलब काफी हद तक प्लान कर रखी है कि भाई कॉन्सेप्ट किस हिसाब से रहेगा, उसके ऊपर रिसर्च टाइम के अकॉर्डिंग ये सब करेंगे। लेकिन उससे भी सबसे ज्यादा बढ़िया बात मेरे को ये लगी कि महाअवतार यूनिवर्स की पूरी की कॉमिक्स भी आएंगी और यहाँ तक कि गेम पे भी वर्क किया जा रहा है कि महाअवतार यूनिवर्स से रिलेटेड एक पूरी गेम आएगी और उस पर भी धीरे धीरे वर्क हो रहा है। और ये चीज इन्होंने बहुत पहले ही एक पोस्टर में ही रिवील कर दी थी। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, अश्विन कुमार की जो लास्ट मूवी होगी कल की 2, तो उसके अंदर 7 चिरंजीवी अपने को देखने मिल जाएंगे, जिसमें अपने को परशुराम की जो ये मूवी आने वाली है तो वो परशुराम अपने को फ्यूचर में दोबारा देखने को मिलेंगे, वो भी कल की अवतार के साथ। वहीं दूसरे एंगल से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी रामायण मूवी को लेकर वर्क चल रहा है और इसे सिनेमाकॉन में दिखाया गया है। और उसके बाद जो 20 मिनट की फुटेजेस जो दिखाई है सिनेमाकॉन में, तो उसके बाद कई लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई इस मूवी को ऑस्कर मिल जाना चाहिए। और यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि वार्नर ब्रोस जो है वो इस मूवी को ओवरसीज की मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद दोस्तों विकी कौशल की मूवी जो महाअवतार है, तो उसमें भी जो उनके पोस्टर में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, तो उसे चेंज करके जो परशुराम जी हैं तो वो जनेऊ पहने हुए बने हुए देखने मिलते हैं और उनके माथे पे एक टीका भी दिखाया गया है। तो जो मेकर्स हैं वो उस मिस्टेक को ठीक कर रहे हैं। और जो विकी कौशल हैं तो बताया जा रहा है कि उनकी बॉडी बहुत ज्यादा होगी इस मूवी के अंदर और उनका काम करने का डेडिकेशन हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल छावा मूवी में जो अंदर जो उन्होंने काम करा था, और हाल फिलहाल ही जो रितेश देशमुख की एक मूवी आई है राजा शिवाजी, तो आप देख सकते हो कि रितेश देशमुख उस लेवल को मीट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस विकी कौशल ने कर दी थी। तो बिल्कुल सेम चीज वो महाअवतार मूवी को लेकर करने वाले हैं, जिसमें वो परशुराम जी का रोल प्ले करेंगे। उसके बाद दोस्तों अपने नागेश्वर जो ऑलरेडी कल की 2 पर काम कर रहे हैं और हाल फिलहाल ही उनका एक जो स्केड्यूल है वो कंप्लीट हुआ है, वो भी अपना कमल हसन को लेकर। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अपना एस राजामौली की, क्योंकि एस राजामौली एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और फ्यूचरिस्टिक विजन रखने वाले डायरेक्टर हैं। उन्होंने दोस्तों बाहुबली मूवी तो बनाई ही थी, ठीक है, लेकिन बाहुबली के कुछ एनिमेटेड एपिसोड्स भी अपने को देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर RRR आई और उसके एनिमेशन को लेकर भी कई जगह वो जापान में बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों वन पीस एनिमे की जो डायरेक्टर हैं एपिसोड्स की, तो उनसे भी राजामौली ने रिक्वेस्ट करी थी कि वो चाहते थे कि RRR जो उनकी मूवी थी तो उससे रिलेटेड एक एनिमेटेड मूवी बनाई जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो बाहुबली इटरनल वॉर है उसके अंदर भी अपने को एक एनिमेटेड मूवी देखने को मिल रही है जो बाहुबली की आफ्टर लाइफ के ऊपर बेस होगी और उसके जो विजुअल्स हैं, जो एनिमेशन है, वो एक नंबर का है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब उस मूवी के अंदर अपने को माइथोलॉजिकल चीजें भी देखने को मिल रही हैं, जैसे कि भगवान इंद्र और शिव जी। और जो उनकी आने वाली मूवी है अपना बनारसी मूवी, तो उसके अंदर भी श्री राम और शिव जी का एक इंपॉर्टेंट सीन अपने को देखने को मिल सकता है। तो बढ़िया मूवी, एनिमेटेड मूवी। और यहाँ तक कि राजामौली ने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि वो अटैक ऑन टाइटन देखा था एक बार उन्होंने, और यहाँ तक कि मांगा भी रीड करी थी और वो उसे भी एक आउटस्टैंडिंग स्टोरी बताते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे इंडिया जो है अच्छी मूवी बना रहा है, बड़ी मूवी बना रहा है, माइथोलॉजिकल मूवी बना रहा है और इसके साथ साथ एनिमेटेड मूवी के साथ साथ मांगा और गेम पर भी वर्क धीरे धीरे करता जा रहा है। जैसे जैसे चीजें अपने सामने आती जाएगी वैसे वैसे अपने को मल्टीपल चीजें एकदम से देखने को मिल जाएगी और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों इनमें से कोई भी डायरेक्टर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा क्वालिटी को लेकर, स्टोरी को लेकर। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।